तुरंत आ माता की कहानी। राजा और रानी की कहानी। एक राजा और एक रानी थी। बहुत दिनों तक उनके कोई संतान नहीं हुई। बहुत जप तप करने के बाद कई सालों के बाद उनको एक संतान की प्राप्ति पुत्र रूप में हुई। अब राजा और रानी बहुत खुशी से अपना राजपाट संभालने लगे। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। देखते ही देखते लड़का 4-5 वर्ष का हो गया। एक दिन की बात है, रानी दोपहर में बच्चों के साथ सो रही थी और बच्चे की नींद खुली तो वो उठकर बाहर की ओर जाने लगा, क्योंकि उसको बाहर जाने नहीं दिया जाता था, देखभाल की जाती थी। तो वो माँ को सोता देखकर उसके मन में बाहर जाकर अपने उम्र के साथ के बच्चों के साथ खेलने की इच्छा हुई। वो छिपकर बाहर गया और वो खेलते खेलते बहुत दूर चला गया और वो किसी दूसरे गांव में जा पहुंचा। इधर जब रानी की नींद खुली तो वो बच्चे को अपने पास ना देखकर बहुत हैरान हुई। फिर बच्चे की खोजबीन शुरू हुई, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद सफलता हासिल नहीं हुई, अर्थात बच्चा उनको नहीं मिला। अब राजा रानी का फिर से बहुत दुखी हो गया हाल। अब वो बच्चा उस गांव में एक ग्वाला के घर पहुंचा तो ग्वाली ने उससे उसका पता पूछा कि बेटा तुम कहाँ से आए हो। तो वो बच्चा अपने बारे में कुछ बता नहीं सका, क्योंकि वो बड़ा छोटा बच्चा था, उसको कुछ नहीं पता था। वो केवल बच्चों के साथ खेलते खेलते दूर चला आया था। तो ग्वाला ने कहा कि जब ये बालक अपना नाम पता नहीं बता पा रहा है तो इसको अपने पास रख लो। जैसे हमारे 2 बच्चे हैं वैसे ही अब ये भी रहेगा 3 बच्चों के साथ। फिर बाद में देखेंगे कि ये कहाँ से आए हैं। हमें फुर्सत मिलेगी तो हम इस चीज का पता भी लगाएंगे। अब इधर वो बालक ग्वाला के बच्चों के साथ घुल मिलकर रहने लगा और खेलने लगा और कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन ग्वाला की नजर उस बच्चे के हाथ पर पड़ी तो वो देखा कि उसके हाथ में किसी का नाम लिखा हुआ है। तो वो बच्चे से पूछा कि बेटा ये किसका नाम लिखा है। तो उस बच्चे ने कहा कि ये हमारे पिताजी का नाम है। तो ग्वाला ने कहा कि हम आपके पिताजी को ढूंढने का प्रयास करेंगे और आपको लेकर घर चलेंगे। इधर जब राजा शिकार पर निकल जाते हैं तो रानी रोज अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढती, क्योंकि माँ का हृदय था। वो दिन भर तड़पती अपने बच्चे की याद में और इधर उधर बाग बगीचे में देखती कि कहीं से मेरे बच्चे का कोई संदेशा आ जाए। रानी यही सोचती कि इतने दिन के बाद एक संतान भी हुई तो मैंने लापरवाही में वो भी अपने हाथ से गंवा दिया। अब रानी एकदम निराश होकर एक गांव में पहुंची तो वहां पर देखी कि कुछ औरत मिलकर दुर्दुरिया की पूजा कर रही थी। तो रानी भी वहां बैठकर पूरी पूजा देखी और दुर्दुरिया पूजा में कही जाने वाली कहानी को बहुत मन लगा कर सुना। पूजा खत्म हो जाने के बाद सारी सुहागिनों ने रानी को प्रसाद दिया। तब रानी ने पूछा कि बहन आप किसकी पूजा कर रही हैं, हमको भी बता दीजिए। तब सभी सुहागिनों ने कहा कि हम तुरंत आ माता की पूजा कर रहे हैं। तुरंत आ माता बहुत दयालु हैं। ये अपने भक्तों के संकट को क्षण मात्र से दूर कर देती हैं। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आपकी मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाए तो आपने जो कुछ पूजा की मान मनौती रखी है वो तुरंत कर दें। मनोकामना पूर्ण होने के बाद तुरंत माता की पूजा तुरंत ही कर देनी चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, तुरंत आ माता। तो रानी ने अपने मन में सोचा कि अगर तुरंत आ माता हमारा बच्चा सकुशल वापस हमारे घर आ जाएगा तो हम भी इसी तरह से 7 सुहागिनों को लेकर तुरंत आ माता की पूजा करेंगे। उधर रानी की ये मन्नत का मानना हुआ कि इधर ग्वाला बच्चे को लेकर उसके पिता की तलाश में निकल पड़ा। वो कई जगह ढूंढते हुए काफी देर बाद एक गांव के किनारे पहुंचा तो एक व्यक्ति से पूछा कि भैया इस नाम के व्यक्ति को क्या आप जानते हैं। तो वो आदमी ने बताया कि हाँ भैया, ये हमारे राजा हैं।
उनका बेटा खो गया है। क्या ये उन्हीं का बेटा है? ये बताकर ग्वाला को घर का पता बताया। ग्वाला बच्चे को लेकर राजा के द्वार पर पहुंचा तो राजा रानी ने अपने बच्चे को देखकर लिपट लिपट कर तेज तेज रोने लगे और बार बार ग्वाला को धन्यवाद करने लगे। तो राजा ने पूछा कि भाई, इसको आपने कहाँ पाया? तो ग्वाला ने कहा कि राजा साहब, ये बालक घूमते घूमते हमारे गांव जा पहुंचा था। तब हमने इससे इसका पता पूछा तो बालक कुछ बता नहीं सका। एक दिन खेलते खेलते जब मेरी नज़र इसके हाथ पर गई तब उसमें आपका नाम लिखा हुआ था। उसी नाम के सहारे हमने आप तक पहुंचा दिया इस बच्चे को। रानी की खुशी की सीमा न थी। रानी ने राजा से कहा कि ग्वाला को खूब धन दौलत देकर विदा कीजिए, लेकिन ग्वाला भी कुछ न लिया और कहा कि जितनी खुशी आपको है अपना बच्चा पाकर, उतनी ही खुशी मुझे भी है कि मैंने आपकी धरोहर को आप तक पहुंचा दिया। अंत में राजा ने ग्वाला को धन दौलत देकर विदा किया। अब रानी को ये तुरंत याद आ गया कि ये सब काम तुरंता माता की है, जिसकी पूजा उन्होंने कल मान रखी थी। रानी ने राजा से कहा कि हमें तुरंता माता की पूजा करनी है। नगर के कुछ औरतों को निमंत्रित कीजिए और तुरंता माता की पूजा में लगने वाली सारी सामग्री इकट्ठा करवाइए। आज हम सब मिलकर तुरंता माता की पूजा विधि पूर्वक करेंगे। तुरंत माता की पूजा की सारी व्यवस्था की गई। सभी सुहागिनों ने मिलकर तुरंता माता की पूजा की विधि विधान से और तुरंता माता का गीत गाया। जिन सुहागिनों को तुरंता माता की कथा आ रही थी, उन्होंने तुरंता माता की कथा सुनाई और जिनको गीत आ रहा था, उन्होंने गीत सुनाया। फिर अंत में सभी सुहागिनों ने मिलकर तुरंता माता की आरती की और तुरंता माता से प्रार्थना किया कि हे मैया, जिस तरह से आपने हमारे संकट को दूर किया है, ऐसे ही जो लोग आपको याद करें, आप उनके भी संकट को तुरंत दूर करें। आपका स्वभाव बड़ा ही दयालु, बड़ा ही सहज और बड़ा ही कृपालु है। तो दोस्तों, ये थी तुरंता माता मतलब कि चटपटा माता की पौराणिक कथा। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी तो इस तरह की कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।